हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूँ जिया And मैं हूँ विराट and you are listening to the Daily Current Affairs podcast by Score Clever. दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर 2025 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम आवर डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ। Exactly जिया, और ये पीडीएफ आपको हमारे Score Clever टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। इसमें सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, सुपर कंसाइज, फिर भी इसका परफॉर्मेंस दूसरे सोर्सेज से कहीं बेहतर है। सो ज्वाइन जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो विराट, शुरू करें। नेशनल न्यूज से स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। तो पहली खबर है अबाउट इंडियाज फर्स्ट मैरिटाइम सिमुलेशन सेंटर। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसे चेन्नई में एकेडमी ऑफ मैरिटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नॉलेज पार्क में इनॉग्रेट किया है। वाओ, अ सिमुलेशन सेंटर, मतलब अब शिप चलाने की ट्रेनिंग वीडियो गेम जैसे एनवायरनमेंट में होगी। दैट्स प्रीटी मच। ये सेंटर डेनमार्क की AP मोलर माइस्क के साथ पार्टनरशिप में बना है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 13.5 करोड़ रुपीस, जिसमें से 6.5 करोड़ रुपीस AP मोलर फाउंडेशन से आए हैं। इससे फ्यूचर मरीनर्स को रियल लाइफ सिनेरियोज की ट्रेनिंग मिलेगी विदाउट एनी रिस्क। दैट्स ब्रिलियंट। और सोनोवाल जी ने एक और सेंटर वर्चुअली इनॉग्रेट किया है, राइट? Yes, the Indian Ship Technology Center at विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ये 305 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बना है एंड इट विल बी अ हब फॉर इंडिजिनस शिप डिजाइन, रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड स्किल्स ट्रेनिंग। आत्मनिर्भर भारत इन शिपिंग। ग्रेट। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अ बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम। यूनियन कैबिनेट ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम यानी BRCP के फेज 3 को कंटिन्यू करने की अप्रूवल दे दी है। अच्छा, तो ये प्रोग्राम है क्या जिया? विराट, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और यूनाइटेड किंगडम के वेलकम ट्रस्ट के बीच एक पार्टनरशिप है। इसे इम्प्लीमेंट करती है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसका नाम है द इंडिया अलायंस। बेसिकली ये इंडिया में वर्ल्ड क्लास बायोमेडिकल रिसर्च फेलोशिप्स ऑफर करता है। गॉट इट। तो फेज 3 कब से कब तक चलेगा एंड व्हाट्स द बजट? फेज 3 FY26 से FY31 तक इम्प्लीमेंट होगा विद टोटल कॉस्ट ऑफ ₹1500 करोड़। इसमें से 1000 करोड़ DBT देगा एंड 500 करोड़ वेलकम ट्रस्ट। परफेक्ट। चलो एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं। देश को 57 नए केंद्रीय विद्यालय मिलने वाले हैं। यस, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 57 नए केवीज खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए टोटल ₹5862.55 करोड़ का फंड रखा गया है फॉर अ 9-year पीरियड फ्रॉम FY27। और जिया, इसमें एक फर्स्ट टाइम फीचर भी है ना? एब्सोल्युटली। फॉर द फर्स्ट टाइम इन केवीज को बाल वाटिका के साथ सैंक्शन किया गया है। बाल वाटिका मतलब 3 years ऑफ फाउंडेशनल प्री प्राइमरी स्टेज, तो फाउंडेशन से ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशन। फैंटास्टिक। नेक्स्ट, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, मतलब दालों में आत्मनिर्भरता। माई मॉम विल बी वेरी हैप्पी। सबकी मॉम हैप्पी होंगी। यूनियन कैबिनेट ने ये मिशन अप्रूव किया है। ये 6-year मिशन है FY26 to FY31 विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ ₹11,420 करोड़। ओके, सो प्लान क्या है? दालें उगाएंगे कैसे? प्लान ये है कि 126 लाख क्विंटल्स सर्टिफाइड सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे प्लस 1000 प्रोसेसिंग यूनिट्स डेवलप की जाएंगी। द एम इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू 35 लाख टन्स बाय 2030-31, मतलब इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम। आत्मनिर्भर दाल, I love it. Next news is a relief for foreign visitors. India is discontinuing paper arrival cards. यस, अक्टूबर 2025 से फॉरेनर्स को पेपर डिसएम्बार्केशन कार्ड नहीं भरना पड़ेगा। उसकी जगह एक नया डिजिटल अराइवल कार्ड आएगा। इट्स अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रीमलाइनिंग द इमिग्रेशन प्रोसेस एट एयरपोर्ट्स। और ये कार्ड कब तक भरना होगा? Up to 72 hours before the scheduled date of arrival. सब कुछ डिजिटल, no more paper hassle. Awesome. Moving on, असम में एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिली है। करेक्ट। CCEA ने आसाम में NH 715 के कालीबोर नुमालीगढ़ सेक्शन को 4 लेन करने का अप्रूवल दिया है। प्रोजेक्ट की लेंथ है 85.675 किलोमीटर्स और कॉस्ट है 6,957 करोड़। और आई हर्ड इसमें वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली मेजर्स भी हैं। यस, विच इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि ये स्ट्रेच काजीरंगा नेशनल पार्क से होके गुजरता है, तो वाइल्ड लाइफ का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वेरी थॉटफुल। नेक्स्ट, PM मोदी ने ओडिशा में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। यस, झरसुगुड़ा ओडिशा में अ मैसिव ₹60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा और इनॉग्रेट किया।
एंड दैट्स नॉट ऑल, उन्होंने वर्चुअली 8 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज मतलब IITs के एक्सपेंशन का फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। ये प्रोजेक्ट ₹11,000 करोड़ का है और एक और स्कीम लॉन्च हुई है, मेरिट स्कीम। इसका फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। ये 275 स्टेट इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी एनहेंस करेगी। इसका आउटले है ₹4,200। वाह, डेवलपमेंट्स ही डेवलपमेंट्स। चलो बिहार की बात करते हैं। पीयूष गोयल जी ने पटना में एपेडा का पहला रीजनल ऑफिस इनॉग्रेट किया है। Yes, APEDA stands for Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority। इस ऑफिस का एम है बिहार को एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स का एक मेजर हब बनाना। और इस ओकेशन पर कुछ एक्सपोर्ट भी हुआ है, राइट? Absolutely. A 7 metric ton consignment of GI tagged Mithila Makhana was flagged off for export to New Zealand, Canada and the USA. Proud moment. Indeed. अब a very happy news for central government employees and pensioners. The best news for them. यूनियन कैबिनेट ने DA एंड DR यानी DNS अलाउंस एंड DNS रिलीफ में एडिशनल इंस्टॉलमेंट को अप्रूव कर दिया है। कितना इंक्रीज हुआ है जिया? A 3% increase. So the current rate of 55% of basic pay or pension अब बढ़कर 58% हो जाएगा and this will be effective from July 2025. इससे 49.19 लाख एम्प्लॉइज एंड 68.77 लाख पेंशनर्स को बेनिफिट होगा। That's a huge number. This will bring so much joy. एग्जैक्टली और दोस्तों इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद रखना कैन बी अ बिट चैलेंजिंग, राइट? Of course, but don't you worry. Score Clever है ना? We have a fantastic solution for you. Download our Score Clever app from the Google Play Store. यस, हमारे ऐप पर एस्पिरेंट्स करंट अफेयर्स और जीके बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। वी यूज अ यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक जिसे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। It's a game changer for exam preparation. So what are you waiting for? ऐप डाउनलोड करें और अपनी प्रेप को सुपर चार्ज करें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, बैक टू द न्यूज। अब आते हैं इकोनॉमी सेक्शन पर। राबी क्रॉप्स के लिए MSP हाइक हुई है। Yes, a very important update for our farmers. CCEA ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए सभी रबी क्रॉप्स पर MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया है। हाईएस्ट इंक्रीज किस क्रॉप में है? The highest increase is for safflower, ₹600 per quintal. उसके बाद lentil, मसूर at ₹300 per quintal. बाकी क्रॉप्स जैसे rapeseed and mustard, gram, barley and wheat में भी अच्छा हाइक है। गुड न्यूज फॉर फार्मर्स। नाउ लेट्स मूव टू बैंकिंग। SBI कार्ड ने इंडिगो के साथ मिलकर को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं। ओह, फॉर ट्रैवल लवर्स। कौन से कार्ड्स हैं? 2 कार्ड्स हैं, द इंडिगो SBI कार्ड एंड द प्रीमियम इंडिगो SBI कार्ड एलीट। ये मास्टरकार्ड और रुपे दोनों नेटवर्क्स पर अवेलेबल हैं। इनसे स्पेंडिंग करने पर इंडिगो ब्लू चिप्स मिलेंगे जिन्हें ट्रैवल बेनिफिट्स के लिए रिडीम कर सकते हैं। Sounds cool. Next, RBI ने क्लेम सेटलमेंट के लिए न्यू नॉर्म्स इशू किए हैं। This is a very important and sensitive matter. RBI ने settlement of claims in respect of deceased customers of banks Directions 2025 इशू किए हैं। एम है प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज एंड एक्सपेडाइट करना। ये मार्च 2026 तक इम्प्लीमेंट करने होंगे। What are the key points? बैंक्स को ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मिलने के 15 दिन के अंदर डिपॉजिट अकाउंट्स के क्लेम्स सेटल करने होंगे। डिले होने पर पेनल्टी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल डिलेड लॉकर क्लेम्स पर ₹5,000 पर डे की पेनल्टी है। Wow, that's strict. That will surely make banks more efficient. और RBI से एक और अपडेट है? यस, RBI ने स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स यानी SPDs को इंडियन रुपी से जुड़े नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स यानी NDDCs में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दी है। पहले ये परमिशन किसके पास थी? अर्लियर सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स एंड IFSC बैंकिंग यूनिट्स ही इन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांजैक्ट कर सकते थे। अब SPDs भी रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स दोनों को NDDCs ऑफर कर सकेंगे। Now let's talk about agreements. DPIIT has partnered with Thermo Fisher. DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उन्होंने थर्मो फिशर साइंटिफिक के साथ एक MOU साइन किया है टू एक्सेलरेट इनोवेशन इन द बायोटेक सेक्टर एंड सपोर्ट हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स। अगले 3 साल में 500 से ज्यादा बायोटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का टारगेट है। That's a huge boost for biotech. Next agreement is the India EFTA Trade Pact. Yes, the India European Free Trade Association (TEPA)
Trade and Economic Partnership Agreement is set to come into force in October 2025. EFTA में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टनस्टाइन आते हैं। What's the major highlight of this pact? अंडर दिस EFTA इंडिया में 15 सालों में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, जिससे 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। ऑल्सो इंडियन एक्सपोर्टर्स को 99% गुड्स पर EFTA कंट्रीज में ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस मिलेगा। इट्स अ विन विन। Amazing. एक और पार्टनरशिप है इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर। राइट। थाईलैंड के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AIT ने वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT के साथ MOU साइन किया है टू एनहांस एजुकेशन एंड रिसर्च इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर। India's semiconductor industry is projected to reach $100 to $110 billion by 2030. So this is very timely. Absolutely. अब बिजनेस सेक्शन की एक क्विक न्यूज। स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज यानी SDHI ने नेदरलैंड्स बेस्ड रॉयल IHC के साथ MOU साइन किया है। And for what? टू बिल्ड एंड रेट्रोफिट ऑफशोर वेसल्स इन इंडिया। ये मैन्युफैक्चरिंग पिपावव पोर्ट गुजरात में होगी। Make in India getting stronger. Now let's dive into science. A new snake eel has been found. How interesting. Researchers from Center for Peninsular Aquatic Genetics Resources PAGR कोची ने कन्याकुमारी तमिलनाडु के कोलेचल कोस्ट पर फिनलेस स्नेक ईल की एक नई स्पीशीज डिस्कवर की है। इसका नाम क्या रखा है? अपटेरिक्टिस कन्याकुमारी। इस डिस्कवरी के साथ इंडियन कोस्ट से रिपोर्ट की गई टोटल ईल स्पीशीज अब 16 हो गई हैं। Incredible. चलो अब स्टेट न्यूज देखते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू योजना। यस, द दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च हुई है। इसके अंडर स्टेट की मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन एज्ड 23 to 60 को ₹2100 की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। What are the eligibility criteria? फैमिली एनुअल इनकम ₹1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड दे मस्ट बी रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा फॉर एटलीस्ट 15 years। Now it's time for sports and we have great news from football. Yes, इंडिया ने 10th edition of the SAF Under-17 Men's Football Championship 2025 जीत ली है। फाइनल कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। Whom did we beat? We defeated Bangladesh. मैच 2-2 ड्रॉ हुआ था, but we won the penalty shootout 4-1. ये इंडिया का 7th SAF Under-17 टाइटल है। What a record! Incredible. और इंडिविजुअल अवार्ड्स भी मिले हैं। इंडिया को फेयर प्ले अवार्ड मिला। हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे पाकिस्तान के MD अब्दुल्ला। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एंड बेस्ट गोलकीपर बांग्लादेश से थे। Super proud of our boys. Now for some sad news from the obituary section. Yes. Renowned Hindustani classical vocalist Pandit Channulal Mishra ji passed away at the age of 89. He was an exponent of the Banaras Gharana. He was awarded the Padma Bhushan in 2010 and Padma Vibhushan in 2020. A great loss to the world of music. Truly. We also lost another legend, S.L. Bhairappa ji. He was a renowned Kannada novelist and philosopher. He passed away at 94. He was a recipient of the Padma Shri and Padma Bhushan. Hamari Shraddhanjali. Om Shanti. And finally, let's cover the important days for today. First is National Ayurveda Day celebrated on September 23rd. This day is also Dhanvanti Jayanti. The theme for 2025 is Ayurveda for People and Planet. And the second one? International Day of Sign Languages, ISDL, also on September 23rd. The theme for 2025 is No Human Rights Without Sign Language Rights. It's observed by UN and its symbol is a blue ribbon. Great. So that wraps up all the news for today. What a packed day, Virat. Absolutely, Jia. And guys, to master all this information, you know what to do. Yes. Join our daily current affairs leak quiz on Telegram. रोज रात 8 बजे. It is the IPL for current affairs. Exactly. हर दिन क्विज दो सेम डे के करंट अफेयर्स पर। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। Your scores are counted till the month end and the winners get exciting rewards. So competition, fun, learning and rewards सब एक जगह. Join our Telegram channel CA League now. The link is in the description. Don't miss out. So, this was Jia and Virat from Score Clever. We'll be back tomorrow with more updates. Till then, keep learning and keep growing. Bye everyone. Jai Hind.